एक प्रसिद्ध विदेशी दार्शनिक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जब मैं सुनसान रात को आकाश की ओर निगाह करता हूँ और असंख्य तारे जब मुझे दिखाई देते हैं तो मेरे मन में एक प्रश्न कौंध उठता है कि जिस ब्रह्मांड में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड इत्यादि समाये हुए हैं, तो जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो इसको बनाने वाला परमात्मा कितना विशाल होगा। इसी क्रम में परमात्मा के विशालत्व का दर्शन इस सत्य घटना से प्रदर्शित होता है। तो यह सत्य घटना इस प्रकार से है। यह राजस्थान प्रांत की है। विजयनगर अजमेर से 5वां रेलवे स्टेशन आता है। इस विजयनगर में पंडित श्री लाल जी, जो कालिका देवी मंदिर के पुजारी हैं, इनकी मामी जी का स्वर्गवास हुआ तो अंतिम संस्कार में उनके एक जयपुर निवासी मेहमान ने बातों ही बातों में अभी कुछ दिन पहले घटी हुई एक प्रत्यक्ष आश्चर्यचकित करने वाली सत्य घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर एक सरकारी ऑफिसर हैं जो धर्म के मुसलमान हैं। उनके घर एक नाई बाल बनाने आता था। अचानक से वह नाई संसार से चल बसा, किंतु साल भर बाद उन्हीं सरकारी अधिकारी साहब को वह नाई फिर से दिखाई दिया। तब उन साहब ने उस नाई से पूछा कि तुम तो मर चुके थे, फिर यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हो? तो उस मृतक प्राणी ने कहा कि हाँ, मैं मर चुका हूँ, पर मरने के बाद मुझे यमदूत की योनि प्राप्त हुई है, सो अब मैं यमदूत के रूप में संसार में फिरता रहता हूँ। किंतु आप मेरे पूरे मेहरबान हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। कल आपके गांव के बाहर जो माताजी का मंदिर है, उस स्थान पर एक बालक को बेल सिंह से मारेगा, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब मैं उसे लेने आऊँगा। इतना कहकर वह यमदूत बना नाई अदृश्य हो गया। हालांकि वो अधिकारी साहब एक मुसलमान थे, उसके ऊपर से थोड़े नास्तिक किस्म के इंसान थे जो आत्मा, पुनर्जन्म आदि में विश्वास नहीं रखते थे। फिर भी उन्होंने इस बात की सत्यता जांचने की मन में ठान ली। इस बात की जांच करने के लिए उन सरकारी अधिकारी साहब ने एक दिन की छुट्टी ले ली और दूसरे दिन घूमने फिरने के बहाने गांव के बाहर मंदिर की ओर निकल पड़े। जहां भगवती का मंदिर था, वहां पर बाहर से कुछ यात्री आए हुए थे। उन्होंने एक बालक का मुंडन संस्कार किया, फिर स्नान कराकर उसे नए कपड़े पहनाए और उस 5 वर्षीय बालक को गेंद खेलने के लिए दे दी और सभी मेहमान अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उस बालक के द्वारा खेल खेल में वो गेंद एक बैलगाड़ी के पास जा गिरी, जिसके साथ एक बैल बंधा हुआ था। जब बच्चा गेंद लेने गया, तब बैल ने सींग से उठाकर उस बच्चे को 5 से 7 फुट दूर फेंक दिया। गिरते ही बच्चे का प्राणांत हो गया। कोलाहल मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। उन सरकारी अधिकारी साहब यह सब देख करके बहुचक्के रह गए और चुपचाप वहां से रवाना हो गए। रास्ते में वही यमदूत बना नाई उनसे मिला और उसने कहा कि साहब, आज मुझे निराश ही लौटना पड़ रहा है। तो उन सरकारी अधिकारी साहब ने कांपती हुई वाणी में उससे पूछा, क्यों? उस बालक को तो मैंने देखा है, वह बालक मर चुका है, तुम उसे ले क्यों नहीं जा रहे हो? तो यमदूत बने नाई ने कहा कि साहब, जिस जगह वह बालक गिरा था उस जगह पर तुलसी पत्र बिखरे हुए थे। उनके अंत समय में शरीर का स्पर्श होते ही विष्णुदूत
वहाँ पर आ गए और उस आत्मा को मुझसे छुड़ा करके ले गए। इतना कहकर वह यमदूत नाई अदृश्य हो गया। इसके बाद उन मुसलमान अधिकारी साहब ने तुलसी का महत्व समझा, अपने घर पर तुलसी का पौधा लगाया। फिर वह भी इस घटना के 1 वर्ष तक जीवित रहे। अब आज के 5वें दिन पहले ही वह भी परमेश्वर के द्वार पहुंच गए हैं। आज विजयनगर आया तो मुझे उनका जिक्र हो आया। मित्रों, हमारी जो पुरातन सनातन संस्कृति है, इसकी परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं, वो कोई मनगढ़ंत कार्य नहीं है, बल्कि सबके पीछे कोई न कोई लॉजिक कार्य करता है। आज का व्यक्ति कहता है कि मैंने विकास किया है, लेकिन यदि आंखें खोलकर देखा जाए तो आज हमने विकास नहीं बल्कि विनाश किया है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगली बार और कोई ऐसी ही सनातन धर्म की पताका फहराने वाले विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।